गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश फर्कावाद में एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आपको न्यूज़ पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। ज़्यादातर लोग कहते हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंग्लिश पढ़ना या इंग्लिश समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है और आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। यू कैन लर्न एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज और देयर इज नो एनी डिफ़िकल्टी टू लर्न एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। कोई भी भाषा हुई है गाइस, केवल अभ्यास से आती है। तो ये न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ ग्लोबल है और इसमें आज एक छोटा सा आर्टिकल न्यूज़ है। तो यहाँ दिया है वुमेंस बॉडी, यानी कि वुमेंस, ये अपॉस्ट्रोफी का मतलब का की कैसे निकलता है। तो वुमेंस बॉडी, किसी महिला की बॉडी। अब बॉडी का मतलब यहाँ पर डेड बॉडी से निकलेगा गाइस। तो वुमेंस बॉडी फाउंड इन उन्नाव, उन्नाव शहर में किसी महिला की डेड बॉडी पाई गई, यानी कि उसका मर्डर हो गया है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यहाँ दिया है गाइस आगे स्टोरी में, अ यंग वुमेन, एक जवान महिला, वॉज फाउंड मर्डर्ड, यानी कि एक महिला मृत पाई गई। फाउंड का मतलब यहाँ पर एक फाउंड टू बी का जो मैंने एक मॉडल वर्ब आपको पढ़ाया था, एक मॉडल यूज़ करके, जो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो फाउंड टू बी का प्रयोग आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल वर्ब प्रयोग करना चाहिए और उनको सीखना चाहिए कि किसी भी मॉडल का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं गाइस। तो आपको चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कक्षा एक फर्स्ट क्लास की किताब हो, चाहे इंटर की हो, कोई भी क्लास की किताब इंग्लिश की हो, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको मॉडल वर्ब अच्छे से आते हैं तो अ यंग वुमेन वाज फाउंड, एक जवान महिला या एक महिला को पाया गया, मृत पाया गया, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस। देखिए, मिस्टीरियस का मतलब हो गया रहस्यमयी तरीके से, और सर्कमस्टेंसेस का मतलब हो गया परिस्थितियों में। अंडर का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि वो इन परिस्थितियों में के अंदर, या इन परिस्थितियों में, इन में के लिए कि कैसी परिस्थिति में पाई गई, बहुत ही रहस्यमयी स्थिति में पाई गई। इन मौरावन, मौरावन कोई एक शहर हो सकता है, कस्बा। इन उन्नाव में, मौरावन जो है शहर हो या कस्बा हो, वहाँ पाई गई। ऑन मंडे, सोमवार को, मॉर्निंग, सुबह में। आगे दिया है अगला सेंटेंस। देखिए गाइज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस आया है, तो ये देख के हमको लगता है कि सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आप एक एक शब्द का अगर रूपांतरण करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों को हिंदी तो आती ही है। तो जैसे यहाँ दिया है कि अ यंग वुमेन, एक जवान महिला, वाज माने थी, फाउंड माने पाई गई, मर्डर्ड माने मृत, अंडर माने में, और मिस्टीरियस माने रहस्यमयी, सर्कमस्टेंसेस का मतलब परिस्थितियों में, इन माने फिर में, और मौरावन कोई शहर होगा, इन फिर में दिया है उन्नाव में, ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग में पाई गई। हर बॉडी, आगे दिया है अगले सेंटेंस में, हर बॉडी, उसकी जो बॉडी है, विद स्टैब वुंड्स। स्टैब वुंड्स का मतलब यहाँ पर चाकुओं से उसके शरीर पर घाव बनाए गए, और कहाँ पर बनाए गए, ऑन हर नेक, उसकी गर्दन पर। वॉज रिकवर्ड, उसको रिकवर कर लिया गया, प्राप्त कर लिया गया, फ्रॉम एन ओपन फील्ड, एक कोई खुला मैदान होगा कहीं पर, वहाँ से प्राप्त कर लिया गया, बाय हर फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा। पुलिस आफ्टर रीचिंग, यानी कि पुलिस पहुंचने के बाद, कहाँ पहुंचने के बाद, द स्पॉट, घटना स्थल पर, उस स्थल पर। देखिए, द स्पॉट जो होता है, स्पॉट का मतलब होता है मौकाए वारदात पर, घटना स्थल जहाँ पर कोई घटना घटी हुई होती है। तो रीचिंग द स्पॉट, वहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो टुक द बॉडी, उसकी बॉडी को ले लिया, इनटू कस्टडी, अपनी कस्टडी में, एंड और सेंट इट फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, और इसको भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। आगे दिया है कि द वुमन, ये जो महिला थी, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसको पहचाना गया। एज, कैसे पहचाना गया, एज का मतलब के रूप में भी होता है, के तौर पे भी पहचाना जाता है, बोल सकते हैं आप एज। गोल्डी, गोल्डी नाम से पहचाना गया। डॉटर ऑफ शिव कुमार यादव, डॉटर ऑफ शिव कुमार यादव मतलब शिव कुमार यादव की पुत्री।
अ रेजिडेंट ऑफ, उनका जो निवास था, रहने वाले थे, शिवाक खेड़ा होगा कहीं पर, शिवाक खेड़ा होगा, इन अकोहारी विलेज, अकोहारी विलेज में शिवा का खेड़ा है कहीं पर, वहीं पाई गई उन्नाव में। अकॉर्डिंग टू हर फैमिली, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, टू हर फैमिली उसके परिवार के अनुसार, सी हैड, उसने, हैड का मतलब चुका चुकी से, तो ही हैड वो चुकी थी, क्लियर्ड उसने क्लियर कर लिया था, द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है किसी चीज़ का, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, टेस्ट फॉर अ जॉब, जॉब के लिए, इन यूपी पुलिस डिपार्टमेंट। कौन सा उसने एग्ज़ाम पास किया था? जो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट का, उसका एग्ज़ाम भी उसने पास कर लिया था, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है। एंड और हैज़ टू अंडरगो अ मेडिकल टेस्ट, और जो उसका मेडिकल टेस्ट जो होता है उसको भी आगे दिया है। द फैमिली, जो परिवार है, सेड उसने कहा, दैट की गोल्डी जो थी लड़की जो मर पाएगी, लेफ्ट, अब लेफ्ट का मतलब यहाँ जो लीव जो हमारी मैन वर्ब होती है उसी का जो सेकेंड रूप है, पास्ट इंडेफिनिट से है। लेफ्ट का मतलब सेकेंड रूप किसका है? लीव का। तो लीव माने होता है निकलना या छोड़ना। तो गोल्डी लेफ्ट होम, उसने घर को छोड़ा या वो घर से निकली एट 8 AM, यानी कि सुबह में 8 बजे। बेन माने जब, सी डिड नॉट वो नहीं रिटर्न वापस आई, तो दे लॉन्च्ड उन्होंने लॉन्च कर दिया, क्या लॉन्च कर दिया? अ मैन हंट, उसकी तलाश शुरू कर दी। तो लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत जब हम लोग करते हैं, कहीं पर किसी क्षेत्र में हम लोग उतारते हैं किसी काम को, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया, क्या लॉन्च कर दिया? उसकी तलाश को। बट लेकिन फेल हो गए टू फाइंड हर, उसको पाने में। लेटर बाद में, हर ब्लड, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ब्लड स्टेन्ड बॉडी, ब्लड स्टेन्ड बॉडी का मतलब होता है खून से लथपथ बॉडी, वॉज रिकवर्ड पाई गई, कहाँ पर? उसको कवर किया गया, फ्रॉम अ फील्ड, एक फील्ड से, यानी कि एक खुला कोई खेत हो या कहीं पर जगह होगी वहाँ से। तो द पुलिस, जो पुलिस थी, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ साथ में, एक मॉडल के भी रूप में है आपका। तो अलॉन्ग विद किसके? फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगी, जो जांच की जो टीम होती है। एंड और अ डॉग स्क्वाड, डॉग स्क्वाड जो उनके साथ में कुत्ते जो चलते हैं जांचबीन के लिए, छानबीन के लिए, रीच्ड पहुंच गए द स्पॉट, घटना स्थल पर या मौकाए वारदात पर। तो दे टुक उन्होंने ले लिया, हर मोबाइल, उन्होंने ले लिया हर मोबाइल फ़ोन, और कहाँ ले लिया? इनटू कस्टडी, अपनी कस्टडी में। एंड और पुट इट, और इसको लगा दिया ऑन सर्विलांस, कहाँ लगा दिया? सर्विलांस पर। सो गाइज आपने देखा होगा कि इंग्लिश पढ़ना बहुत सरल होता है और इंग्लिश समझना भी सरल होता है, लेकिन इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे यहाँ जो एक दो सेंटेंस इसका जो बाकी रह गया, इसको आप अपने आप पढ़िए और इसको समझिए। अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से कोर्स करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको इंग्लिश में बात करना है, इफ़ you do want to talk to anybody, if you want to communicate any person, so please do practice, practice makes a man perfect। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी इंसान को या किसी भी कोई भी हो उसको परफेक्ट कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में आप हो, कोई भी काम हो, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो बहुत जल्द आप उस पर कमांड अपनी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।